प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। आदरणीय भक्त समाज, श्रद्धामती माता बहनें, माँ वसुंधरा की गोद में खेलते हुए होनहार नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर देव एक निराले अनोखे महापुरुष हैं, जिनकी प्रेरणा से वो संपत्ति मिलती है, वो संपत्ति आपसे कभी विनसने वाली नहीं। संसार की संपत्ति सब विनस जाएगी, लेकिन सदगुरु कबीर साहब की देन एक ऐसी है, वो संपत्ति को आपको कोई छुड़ाने वाला नहीं। अरब खरबलों द्रव्य है, उदय अस्थलों राज्य, भक्ति मातम ना तुले, ई सब कोने काज। अरब से खरब तक द्रव्य कहते सोना चांदी इत्यादि। उदय कहते सूरज उदय, अस्त कहते सूरज छिप जाना, तक तुम वहां तक अपनी सीमा कर लो, कितनी ही पूरा संसार घेर लो, लेकिन अरब खरबलों द्रव्य है, उदय अस्थलों राज्य, भक्ति मातम ना तुले, ई सब कोने काज। तो कौन काय की, कौन किस मतलब की रही? क्यों कि ये सब द्रव्य यहीं रह जाएगा, सोना चांदी इत्यादि यहीं रह जाएगा, कोई आने वाला नहीं। लेकिन भक्ति की तुलना की बराबर नहीं है। भक्ति की तुलना की विशेषता इन द्रव्यों से अधिक बताई। जिसकी भक्ति परिपूर्ण होती है, निर्मोही होता है, ममता नहीं होती है, तो भक्ति की तुलना में इसकी इनकी बरोबर नहीं हो सकती है। भक्ति एक ऐसी होती है, तो भक्ति से अच्छे अच्छों का कल्याण हुआ। देखो, ध्रुव, प्रहलाद, पीपा, अजामिल, सदना कसाई, वैश्या गढ़का, ये भक्ति के माध्यम से ही उनका तारण हुआ। तो जिस प्राणी के अंदर भक्ति होती है, तो भक्ति भी मालूम पड़ जाती है सच्ची भक्ति है या नकली भक्ति है। एक नकली भक्ति कही जाती है, एक असली भक्ति कही जाती है। नकली भक्ति उसे कहते हैं संसार की आसक्ति पर मर जाना। कपड़ा लत्ता सोना चांदी इत्यादि ये द्रव्य पदार्थों पर मर जाना, वो उसको कहते हैं नकली भक्ति। और नकली भक्ति कमा भी लो तो नकली भक्ति तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। वो असली भक्ति कहते हैं कि प्रेम पाठ का चोलना पैर कबीरू नाच। प्रेम का पाठ खेलो, प्रेम की भक्ति करो। काव्य के पोथी पढ़ पढ़ जगमुगा, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े पंडित होय। तो पोथी पढ़ पढ़ के संसार मर गया। पोथी पढ़ पढ़ जगमुगा, पंडित भयान कोय। पंडित का तो होता है विद्वान, ज्ञानी, लेकिन ऐसा कोई ज्ञानी नहीं हो पाया। पोथी पढ़ पढ़ जगमुगा, पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो बहुत से लोग कहते हैं ओ हम, सो हम, वो हम, ये ढाई अक्षर हो गया, राम ढाई अक्षर हो गया। ये ढाई नहीं, इसकी बात नहीं साहब कहते, ये तो अक्षर का ज्ञान है। जो दो के संबंध में प्रेम होता है, तो प्रेम एक ऐसी चीज है, वो ही तो ढाई आखर है, प्रेम होना चाहिए। तब साहब ने कहा कि प्रेम पाठ का चोलना पैर कबीरू नाच। चोलना कहते शरीर रूपी चोलना जो मिला है, तो प्रेम का पाठ खेलो। जिसके अंदर प्रेम का पाठ होता है, और ढाई अक्षर का मतलब होता है कि दो के संबंध में प्रेम होता है। अब दो के संबंध में प्रेम हो रहा है, तो दो व्यक्ति तो वे ही, और तीसरा क्या प्रेम, तो कितने हो जाएंगे? 3। लेकिन आज तक प्रेम किसी का पूरा नहीं हो पाया। दो के संबंध में हो, स्त्री का हो, पुरुष का हो, माता का हो, बेटा का हो, बाप का हो, संबंधियों का हो, किसी का हो, आज तक किसी का प्रेम पूरा नहीं हो पाता। दो के संबंध में प्रेम होता है, वो स्वार्थ में प्रेम होता है, और दो के संबंध में स्वार्थ में प्रेम होता है, वो अधूरा होता है। तो ये जानना चाहिए कि जो दो के संबंध में प्रेम है अधूरा है। तो जड़ चेतन के संबंध में ये प्रेम हो रहा है, ये भी अधूरा है।
ये अधूरा क्यों? कि जड़ तो छूटेगी, शरीर पर हम आसक्ति, शरीर तो छूटेगा। शरीर के प्राणी है, प्रेम पर मोह कर रहे हैं, वो भी छूटेंगे, तो अधूरा ही तो रहा। नकली प्रेम रहा लेकिन असली नहीं रहा। असली प्रेम क्या होता है? असली प्रेम कहते हैं कि जो इनके दो के संबंध में प्रेम हो रहा है, तो असली क्या है? अपना चेतन जीव है। तो जो चेतन देव है, तो संसार की जो नकली है, नकली की प्रेम की आसक्ति छोड़ दो, शरीर की आसक्ति छोड़ दो, शरीर की मोह आसक्ति को तोड़ दो, और संबंधी गुण की आसक्ति को छोड़ दो, अपनी शरीर की आसक्ति को छोड़ दो। दूसरा की शरीर है तो अपना भी शरीर है, और इनको समझ रहा है, जनैया है, उस पर प्रेम करो, तो वो प्रेम सार्थक होता है। लेकिन होता शरीर संबंध में ही है। शरीर संबंध में प्रेम जो होगा अधूरा होता है। शरीर संबंध में जानकारी भी होती है, जानकारी छोड़ ज्ञान करके और फिर संसार की आसक्ति को तोड़ देना ही ये सच्चा प्रेम होता है। तो साहब ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े पंडित हो। तो ढाई आखर क्या होता है? जो ढाई आखर कर तो होता है कि दो के संबंध में प्रेम हो जाना। तो प्रेम एक तो ऐसा होता है व्यवहारिक प्रेम होता है, शरीर संबंध का प्रेम होता है, लेकिन उस प्रेम की नहीं साहब कह रहे। साहब ये कह रहे हैं कि प्रेम जो है दो के संबंध में शरीर का है, वो आसक्ति होती है उसमें, और दोनों की आसक्ति रहित जो प्रेम होता है उसको कहते हैं सच्चा प्रेम। न उसकी प्रेम की आसक्ति रखो उसमें, न इसमें आसक्ति रहित प्रेम होना चाहिए। जो आसक्ति रहित प्रेम होता है वो सच्चा प्रेम होता है। जो आसक्ति को लेकर के प्रेम किया जाता है वो अधूरा हुआ, वो प्रेम कभी पूरा हो नहीं पाएगा। चाहे बाप का हो, बेटा का हो, गुरु का हो, चेला का हो, किसी का भी हो। तो इसी प्रकार से पहले सबसे पहले हम आसक्ति रहित प्रेम करें। आसक्ति रहित प्रेम करोगे वो पूरा होगा। बाप का हो, बेटा का हो, माँ का हो, बेटी का हो, गुरु का हो, चेला का हो, किसी का भी हो। तो आसक्ति ये सबसे पहले बताई जाती है। जब तक आसक्ति को नहीं छोड़ोगे तब तक प्रेम सच्चा नहीं हो सकता है। तो हम आसक्ति को हटा करके प्रेम करें तो हमारा प्रेम पूरा हो जाएगा। तो सामने बड़ा सटीक कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जम हुआ, पंडित बयान कोय, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े पंडित हो। तो इसी प्रकार से जो दो में प्रेम होता है वो अधूरा होता है। लेकिन इन दोनों में रहते हुए ये नहीं कि आपस में दोनों प्रेम न करें, प्रेम किया जाता है, व्यवहार कला का प्रेम होता है, लेकिन आसक्ति रहित होना चाहिए। आसक्ति नहीं बनाना चाहिए। आसक्ति बनाओगे तो आसक्ति का प्रेम आपको कछोटेगा और पूर्ण नहीं करेगा, वो संसार गड्ढा में गिरा देगा। तो हम संसार में रहते हुए सोचें कि वास्तव में अरब खरबों द्रव्य है। मैंने इस पर विचार किया कि अरब खरबों द्रव्य है, उदय स्थलों राज भक्त महात्मा नातुल, ई सब कोने का। अरब से खरब तक द्रव्य सोना चांदी इत्यादि कितना ही तुम्हारे पास आ जाए, लेकिन इसको छोड़ करके और प्रेम सच्चा वासना रहित प्रेम होना चाहिए, आसक्ति रहित प्रेम होना चाहिए, तभी प्रेम सार्थक है। तो मैंने इस वाणी पर विचार किया कि पोथी पढ़ पढ़ जगूंगा, पंडित बयान कोय, और ढाई आकर प्रेम को पढ़े पंडित होए, उसी को विद्वान कहा जाता है। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।